नमस्कार साथियों, टेक पी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट थियोरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आई थिंक कुल 30 to 35 30 से 35 लेक्चर्स होंगे, जिसमें कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लें। तो हमारी ये पूरी क्लास जो चलेगी वो बाइलिंगुअल मोड में रहेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये प्लान है कि हम जो टेक्निकल एजुकेशन या यूँ कहें कि हायर एजुकेशन में जो भी टीचिंग एंड लर्निंग अप्लाई हो रही है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मदर टंग में हो तो बेटर है। ठीक है, जिससे कि लोगों को ईज़िली चीज़ें समझ में आए और ईज़िली वो चीज़ों को समझ के आगे उस पर काम कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली हमको पढ़ना यहाँ पर है इसमें थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट वी हैव टू स्टडी एंड व्हाई वी हैव टू स्टडी। ठीक है, हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं और हम क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो क्यों पढ़ने जा रहे हैं इसका सबसे पहला हम डिस्कस कर लेंगे कि सबसे पहले हम आखिर क्यों पढ़ने जा रहे हैं, क्यों थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज हमारे लिए ज़रूरी है। एज वी नो वी आर द स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, हम सभी कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो हमारा जो लास्ट एम, जिसको कहते हैं कि अल्टीमेट गोल, ये होता है कि हम चीज़ों को, रियल वर्ल्ड के जो टास्क हैं, रियल वर्ल्ड के जो वर्क हैं, उनको थोड़ा सा ईज़िली ऑपरेट कर पाएँ, ईज़िली परफॉर्म कर पाएँ और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। और उसी दिशा में हमारा ये जो सब्जेक्ट है ये हेल्प करता है, मीन्स चीज़ों को ऑटोमेट करने में, चीज़ों को लेस ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू बेस्ट परफॉर्मेंस देने का, या आप कह सकते हो बेटर परफॉर्मेंस देने का हम प्रयास करते हैं। तो उसी वे में, उसी आप कह सकते हो उसी दिशा में एक और हमारा ये कह सकते हो कि फुटप्रिंट होगा, थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो क्यों पढ़ते हैं, ये चीज़ें समझ में आई क्यों पढ़ते हैं। इसलिए पढ़ते हैं कि हम चीज़ों को ऑटोमेट कर लें लेस एफर्ट के थ्रू। जितने भी रियल वर्ल्ड के टास्क हैं, जितने भी क्या, हम मैक्सिमम रियल वर्ल्ड के जो टास्क हैं उनको हम ईज़िली ऑपरेट कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ लेस ह्यूमन इंटरेक्शन। और हम चाहते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है उस टास्क को परफॉर्म करने का वो भी कम हो और एफिशिएंसी भी हाई हो। तो हम कंप्यूटर की हेल्प से चीज़ों को ऑटोमेट करके अपने टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब कैसे परफॉर्म करेंगे और उसके पीछे क्या क्या लॉजिक हम यूज़ करेंगे, कौन कौन सी थियरीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं और एक्चुअल में हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें हमको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो आपका ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये 5 यूनिट में डिवाइडेड है। यूनिट फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, यूनिट फर्स्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, फिर उसके आगे फिर हम 1 बाय 1 एक एक टॉपिक लेंगे और फिर हमारा जो ये जर्नी है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट में क्या चीज़ें हैं। देखिए, यूनिट फर्स्ट में तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो काफ़ी लंबा सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा समराइज्ड वे में देखें तो आपका यूनिट फर्स्ट टोटल 5 टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर मेरी नज़र से देखा जाए तो 5 टॉपिक है। पहला आपका है इंट्रोडक्शन का, पहला जो टॉपिक हो जाएगा वो होगा इंट्रोडक्शन का। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपका जो पहला दिया हुआ है सिलेबस में, इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, जिसको कि हम TOC कह सकते हैं, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये भी कंप्यूटेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में हमको जानना पड़ेगा, और क्या कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है इसको भी हमें देखना होगा, और क्या ऑटोमेटा क्या होता है इसको भी हमें जानना है। तो इंट्रोडक्शन में ये 4 चीज़ें पढ़नी है, मीन्स आपका फर्स्ट यूनिट, ये आपकी यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के बारे में हम
डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये हमको 4 चीज़ें पढ़नी है। इंट्रोडक्शन टू थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटेबिलिटी क्या होती है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और ऑटोमेटा क्या होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा टॉपिक जो है वो आपका लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज सिंपली अगर हम जनरल लेमैन की लैंग्वेज में कहें, जनरल लेमैन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, और यही सही भी है। लैंग्वेज इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन होता ही है, मीन्स एक दूसरे से बातचीत करने का, एक दूसरे से विचारों के आदान प्रदान का एक तरीका है, एक माध्यम है। ठीक है, यहाँ पर भी यही डेफिनेशन अप्लाई होगी, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम की, उसकी हेल्प से हम चीज़ों को ऑटोमेट करने जा रहे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से ही इंटरेक्ट करेंगे। तो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने का, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उसके बारे में यहाँ पढ़ना है। तो लैंग्वेज हमारा एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। लैंग्वेज में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज हम सीखने जाते हैं तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, उसके बेसिक्स से। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी अगर हम सीखने जाएंगे तो सबसे पहले हम वर्णमाला देखेंगे। ठीक है, वही आपका अल्फ़ाबेट्स होता है। अल्फ़ाबेट्स को ही हम कहीं कहीं कभी कभी सिंबल्स भी कह देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिंबल्स अलग यूज़ करने हैं। अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ना है, सिंबल्स के बारे में पढ़ना है, और क्या, स्ट्रिंग के बारे में आपको पढ़ना है, और इसी में आप कह सकते हो कि फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, ये तो आपका हो गया दूसरा टॉपिक। यूनिट फर्स्ट हमने कहा ना, यूनिट फर्स्ट को ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो 5 टॉपिक है। तो पहला टॉपिक हो गया इंट्रोडक्शन का, दूसरा हो गया लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपका अल्फ़ाबेट क्या होता है, सिंबल्स क्या होते हैं, कुछ स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है। अभी हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे क्या है। पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या चीज़ें हैं इस पूरे सिलेबस में। तीसरा टॉपिक जो है जिसको कि हमें पढ़ना है वो है आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का, फाइनाइट ऑटोमेटा। अब फाइनाइट ऑटोमेटा में 2 टाइप के ऑटोमेटा आपको यहाँ पढ़ने हैं। पहला आपका है डीएफए और दूसरा एनएफए। ठीक है, अब डीएफए को जो पढ़ना है, डीएफए का रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले तो हमें डीएफए की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, डीएफए की डेफिनेशन क्या होती है, डीएफए का रिप्रेजेंटेशन क्या है, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, अगर आपने कोई डीएफए बनाया है तो वो किस तरह के स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा, उस स्ट्रिंग की क्या प्रॉपर्टी होगी जिस स्ट्रिंग को ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग। अभी आपको बस यहाँ इतना समझना है कि आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, ये आपका डीएफए में पढ़ना है। अब डीएफए और एनएफए भी पढ़ना है। एनएफए में भी यही सारी चीज़ें, एनएफए की डेफिनेशन, एनएफए का रिप्रेजेंटेशन सेम वही होगा, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रिंग सेम वही दोनों के लिए हो जाएगा। अब दूसरा जो ब्रॉड टॉपिक होगा, अब डीएफए और एनएफए में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डीएफए एंड एनएफए, इसके बारे में हमको जानना जरूरी है, ये हम जानेंगे। फिर आपको जो तीसरा पढ़ना है, डीएफए टू एनएफए कन्वर्जन पढ़ना है। आपको कहना है यहाँ एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन, इसको आप कहते हैं इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए। इसी को आपके सिलेबस में दिया है, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए। आपके सिलेबस में ये फ्रेज लिखा हुआ है कि इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनएफए क्या होता है। ठीक है, हाँ, आई थिंक तीसरे टॉपिक में बस इतना ही पढ़ना है। अच्छा, एनएफए में कुछ चीज़ें और पढ़नी है। एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन भी आपको देखना है, एनएफए विथ एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, और फिर पांचवा जो हो जाएगा एनएफए
इक्विवेलेंस ऑफ NFA विथ एंड विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन, equivalence of NFA with and without एप्सिलॉन ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपको थर्ड टॉपिक में ये पढ़ना है। अब बाकी सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फोर्थ जो आपका है, बस अब 2 ही बच रहे हैं। फोर्थ आपका हो जाएगा फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विथ आउटपुट, इसके बारे में आपको पढ़ना है। 2 ही होते हैं, एक आपकी मूरे मशीन है और दूसरी मीले मशीन है, और फिर इक्विवेलेंस इन दोनों का। इक्विवेलेंस का मतलब हम मूरे से मीले में कैसे कन्वर्ट करेंगे और मीले से मूरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आपका होता है इक्विवेलेंस। और जो आपका फिफ्थ और लास्ट टॉपिक जो होता है, इसमें आपको मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ना है। मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, इसी में आपका आता है माहिल-नरोडे थ्योरम। ठीक है, तो ये आपका पूरा फर्स्ट यूनिट 5 सब टॉपिक्स में, या आप कह सकते हो 5 टॉपिक्स में डिवाइड हो गया, और ये 5 टॉपिक फर्दर सब टॉपिक्स में डिवाइड हो गए हैं। अब आपको पढ़ना इतना ही है। इंट्रोडक्शन मीन्स ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, अभी इतना पढ़ना है। अगर आपने इतना जान लिया तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक है, और इतना आप चाहेंगे तो 1 या 2 लेक्चर में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, चीज़ें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। अगर आप रिवाइज करते चलेंगे, समराइज करते चलेंगे चीज़ों को, तो बहुत जल्दी ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू TOC में। थियरी ऑफ कंप्यूटेशन होता क्या? सबसे पहली चीज़ थियरी ऑफ, अब देखिए हमारा जो पूरा सिलेबस है, जो हमारा पूरा टॉपिक का नेम है या सब्जेक्ट का नेम है, वो क्या है? थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, अब थियरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा बगल हो जाता हूँ, आप लोग देखते रहेंगे, नोट भी होता रहेगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर। तो चलिए हम बात कर रहे हैं थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज की। तो हम सबसे पहले तो हम इस पूरे सब्जेक्ट के नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थियरी ऑफ ऑटोमेटा होता क्या है? सबसे पहले तो थियरी क्या होती है? फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या आपने पढ़ा होगा ना, अलग अलग थियरीज पढ़ी हैं। ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी की जो थियरी है उसके बारे में आपने पढ़ा है, ढेर सारी थियरीज आपने अभी तक पढ़ी हुई हैं। तो एक्चुअल में लेकिन थियरी तो क्या करती है? कुछ चीज़ों को डिफाइन करती है, लेकिन थियरी को कौन डिफाइन करेगा? थियरी को भी तो डिफाइन होना जरूरी है। थियरी एक्चुअल में क्या है? थियरी कुछ प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट्स हैं जो कि पहले से ही प्रूव्ड हैं। कुछ प्री प्रूव्ड स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो इस रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकते हैं, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो हमेशा ट्रू ही मिलेंगे। और साइंस का ये रूल होता है कि साइंस जब भी कोई डेफिनेशन लिखता है, जब भी कोई थियरी लिखता है, तो ये बताता है हमेशा कि दिस विल बी ट्रू अंटिल प्रूवन रॉन्ग। ठीक है, ये तब तक सही होगा जब तक कि ये गलत साबित नहीं कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो बात की चीज़ें हैं, हमको बात करनी है थियरी ऑफ ऑटोमेटा की। तो थियरी ऑफ ऑटोमेटा का मतलब, अगर हम कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लेस ह्यूमन इंटरेक्शन के ही परफॉर्म हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं। ठीक है, और अगर विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन के कोई भी टास्क या कोई भी वर्क परफॉर्म हो गया, तो हम कहेंगे कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन का लेस इंटरेक्शन। फुल ऑटोमेशन का मतलब क्या है? ह्यूमन का ज़ीरो इंटरेक्शन। ठीक है, अगर ह्यूमन का ज़ीरो इंटरेक्शन हो रहा है और कोई टास्क इजीली परफॉर्म हो जा रहा है, कोई वर्क आराम से परफॉर्म हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम जो है ये फुल्ली ऑटोमेटेड है। तो उस फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम के या पार्शियली ऑटोमेटेड सिस्टम के पीछे कौन सी थियरी काम कर रही है, उसी को हम कहेंगे थियरी ऑफ ऑटोमेटा। ठीक है, ये बात समझ में? थियरी ऑफ ऑटोमेटा क्या है? अब थियरी ऑफ ऑटोमेटा के बाद अगला है फॉर्मल लैंग्वेज। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज तो होती है सिंपली वे ऑफ कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल लैंग्वेज, हम कोई एक जनरल लैंग्वेज यूज़ करेंगे जिससे कि हम
कंप्यूटर से इंटरेक्शन परफॉर्म कर सकें। अब आपको पता है कि कंप्यूटर में डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। मशीन लेवल लैंग्वेज सबसे पहले मानी जाती है, जिसको कि 0-1 के फॉर्म में कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा होगा, बाइनरी लैंग्वेज, तो उसको आप मशीन लैंग्वेज कहते हो। फिर मिडिल लेवल लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज कहते हो, C++, जावा, कहीं कहीं सी को मिडिल लैंग्वेज और कहीं कहीं हाई लेवल माना जाता है ना। तो वो सारी लैंग्वेजेज हो गई, लेकिन यहाँ पर हमको एक सिंपल ऐसी लैंग्वेज के बारे में जानना है जो कि हमारा जो यहाँ पर सिस्टम होगा, जो ऑटोमेटा होगा, उसके थ्रू हम उस लैंग्वेज के थ्रू हम अपने ऑटोमेटा से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, कैसे उसको इनपुट देंगे, कैसे आउटपुट लेंगे, उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो वो आपकी होगी फॉर्मल लैंग्वेज। तो थियरी ऑफ कंप्यूटेशन में का इंट्रोडक्शन यही हो गया कि थियरी ऑफ कंप्यूटेशन का मतलब हम कोई कंप्यूटेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, इसका मतलब हम चीज़ों को ऑटोमेट करने जा रहे हैं। अगर चीज़ों को हम ऑटोमेट करने जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई ना कोई एक लैंग्वेज यूज़ करेंगे। अब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, उसको यहाँ पर हमने कह दिया कि वो हमारी फॉर्मल लैंग्वेज होगी। ठीक है, अब उस फॉर्मल लैंग्वेज को हम यूज़ करेंगे अपने किस काम के लिए, कंप्यूटेशन के काम के लिए। कौन सा कंप्यूटेशन करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा टास्क जो है या वर्क जो है वो ऑटोमेट हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया थियरी ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा थियरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज के बारे में डिस्कस हो गया। तो अब हमको स्टार्ट करना है यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपने देख लिया ये 5 टॉपिक्स हैं, इन 5 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1। ठीक है, थैंक यू।